बहुत अच्छा हो गया था, क्या अच्छा संदेश चला गया था। नंबर एक बात है। नंबर दो, दूसरा सवाल है, किस तरह पीडीए की बात कर रहे हैं, तो जो अपराधी होते हैं उनका पीडीए आप नहीं देखते हैं, जो पीड़ित होते हैं वहां कोई पीडीए का है तो नहीं जाते अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये दो तरफा डबल स्टैंडर्ड आपका दिखता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, ये निर्णय आपने किस आधार पर लिया? आपने कोई रिसर्च की है? आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई तथ्य है कि हम पीड़ितों के घर नहीं जाते हैं या पीड़ितों से? आप अयोध्या में गए, ये आप बहुत दिनों बाद अवधेश प्रसाद गए, उन्हें उल्टे पैर वापस आना पड़ा। भाटी जी कन्नौज में उस पीड़िता के घर गए, मुझे जानकारी नहीं है, अगर है तो आप दुरुस्त कर दीजिए, मैं उसको अपने फैक्ट में शामिल कर लूंगा। पीडीए का अपराधी मोहित खान, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे पैर नहीं आना पड़ा था। हम तक यही जानकारी मिली थी कि 10 मिनट बाद लोगों ने कह दिया कि जाइए, इतने दिन बाद क्यों आए? अच्छा, कार्रवाई हम करेंगे या पुलिस करेगी? प्रशासन करेगा? सर आपकी पार्टी में है भाटी जी मोहित खान, बात जो अभी तक नहीं निकाला, ना ही सस्पेंड किया। हाँ, तो हमारी पार्टी हम नहीं, दोषी सिद्ध हो गया क्या? कोर्ट ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया क्या? अपराधी सिद्ध हो गया क्या? ये किसी पे भी आरोप लगा देंगे, हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत किसी को फंसा देगी। अभी जो इनसे जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, अवधेश प्रसाद जी के बेटे के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा लिख दिया फर्जी। आज मोहम्मद आजम खान के खिलाफ इन्होंने 100 मुकदमे फर्जी लिखे हैं। बात तो सही है। तो हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे? ये विरोधियों को फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ये पार्टी षड्यंत्र कर रही है। तो कम से कम पीड़िताओं के घर चले गए होते तो मुझे ये बात कहने का मौका नहीं मिलता। खैर, लेकिन जो आपके सवाल थे राधिका खेड़ा, उन्हें रिप्लाई गए थे अवधेश प्रसाद जी, आपने कहा उल्टे पांव लौटना पड़ा। हाँ सर, यही जानकारी आई कि 10 मिनट बाद लोगों ने कह दिया इतने दिन बाद क्या करने आए, पहले आ गए होते, वापस कर दिया, इसलिए मैंने कोर्ट किया था। खैर, आपके जो सवाल थे राधिका खेड़ा रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटती है, लेकिन इन्हीं के साथ ही इन्हीं के नेता, क्योंकि इंडिया अलायंस के सबसे शीर्ष नेता जो हैं वो है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी तो हर मौके पर हर जगह सिर्फ देश को बांटने की बात करते हैं। जो तो रेलवे के लोको ड्राइवर से मिलने जाते हैं, उनको तक ये बोल देते हैं कि रेलवे के अंदर दलित, महादलित और राजा है। आप तो जाके नौकरियों के अंदर, रेलवे जो देश के सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें भी आप दलित, महादलित, राजा और क्या क्या जाति ले आए। वही आपके नेता है, आपके सबसे बड़े नेता वही है इंडिया अलायंस के, क्योंकि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो है। वही आदमी जब पत्रकारों से मिलता है, उनकी जाति पूछता है, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? वही आदमी जब विदेश जाता है, अमेरिका में जाके सिखों के बारे में, अपने देश के बारे में झूठ बोल के आता है कि यहाँ पे सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है, यहाँ पे उनको कड़ा नहीं पहनने देते। तो समाज को बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, और आप हमारी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि साथ रहना पड़ेगा, और ये बहुत फेमस सेइंग है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और पूरे देश को साथ रहना पड़ेगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन हम आपकी तरह ना रेलवे की नौकरियों में जाति ढूंढते हैं, ना पत्रकार के अंदर जाति ढूंढते हैं, ना जाके किसी सैनिक से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, ना जाके विदेश में जाके सिखों का अपमान करते हैं। अपमान करना, देश को बांटना, बाबरी मस्जिद की तरह जर्जर हो रही कांग्रेस सच्चाई में ये करती आ रही है, और आप उनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। भाटी जी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अलायंस में, और वो आपके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उनको सपोर्ट ना करें। लेकिन समाज को जो दीपक बन के खा रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। यही बात मैं कह रहा था, बहुत छोटी बात रखिएगा भाटी जी, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आऊंगा। दो ही वाक्य बोलूंगा। राधिका जी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं, 35 सचिवों में 17 एक ही जाति के क्यों हैं? आप रेलवे में और उसमें जाति तो पत्रकारों में तो नहीं देखती हैं राधिका जी, लेकिन जब शिक्षकों की भर्ती करती हैं तो आपकी सरकार जाति देख देखकर ओबीसी के साथ अन्याय करती है। उन्हें छोटा सवाल, छोटा जवाब, हाईकोर्ट 2 बार छोटा जवाब कि आपने बेईमानी की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाटी जी, लिस्ट लंबी है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, कितने यादवों की कहां किस किस पदों पे भर्ती रही, पूरा उत्तर प्रदेश जाता है। इसीलिए आपको वहां से बाय बाय। अच्छा, इसलिए आप अन्याय कर रही हैं, आप इसलिए अन्याय कर रही हैं, आप बदला ले रही हैं, इसका मतलब ये है। भाटी सही पकड़े हैं। इसका मतलब आप बदला ले रही हैं। आप क्यों कांग्रेसियों को कॉपी करके बीच में नो, आपने मेरे 2 सवाल, बहुत छोटे सवाल हैं, उनके दोनों के जवाब दे दो। सुनने की क्षमता नहीं रखते, 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं? आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहुत प्यार के साथ। बहन, आप मेरी प्यारी बहन हो, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा। सुनने की 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं? अरे भाई, शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी क्यों की गई? आप मुझे ये बताओ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। जब आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई? जब आप लोगों की सरकार थी, हर जगह सिर्फ यादव क्यों भर्ती थे? जब असंभव,
आप लोग सरकार से हटे, क्यों आप टूटी तक चुरा के ले गए? लंबे अच्छा, इसका मतलब आप बदला ले रही हैं, आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, स्पष्ट हो गया। अच्छा, मैं बीच में आ रहा हूं राधिका जी, 1 मिनट। मैं जगदीश जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने कह दिया कि क्या बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सर ये बदला ले रही है नहीं ले रही है वो जाने जनता तय करेगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं